खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह सबको भार है, शास्त्र का भार भी भारो के शास्त्र। ज्ञान च रागनी, जिसको ज्ञान नहीं है उसको रागनी भार है। रागनी किसको कहते हैं? ई ढोलक बजबे ले, हारमोनियम बजबे ले तेरा नहीं आवे छे, वो जो कोई भजन गावे लागो तो धरा धरे जंघों पर ताली मारे लगता कि हमहूँ ढोलक बजबे छी। आ जे सीख गेले ओकरा जो रोज निमंत्रण दो, आप सब दिन वहाँ रहे हमार मकई खत्म भए जेतै, बाबाजी खा लेते। वो बेकार सिखलो ओकरो भारी भारी। जे नहीं सिखले को सीखा चाहे छे, ओहिना जे बाबाजी नहीं बनले बाबाजी बने ले चाहे छे, आ जे बन गेले ओकरा इहो भारो भाई। हाँ भारो भारो के साथ भारी ज्ञान चौराग्नि अशांत तस्य मन भारो। जो आदमी शांत नहीं रहता उसको मन भार है। भारो अनाविदों का जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भी भार है। ऐसे मर जितनो क्या आदमी छे जहर खा कर फांसी लटका के मर मर जाने से क्या होगा? कर्जा चली जाएगी? नहीं नहीं जाएगी। इसलिए बात को समझिए, सबको भार लगा हुआ। कौन भार है? एक समय सत्संग था और सत्संग का हकार देने का काम नारद बाबा को दिया गया। कुंभक ऋषि सत्संग में आए थे। नारद हुआ तीनों लोक में हकार दिया, सहिंद्र देव कोटि 33 को। लेकिन जब सत्संग का समय आया तो कोई सत्संग में नहीं था। श्रृंगी ऋषि कुंभक ऋषि अपने से स्तुति करना शुरू कर दी। कभी कभी ऐसा हम लोगों को भी होता है। हाँ, अपने से स्तुति शुरू कर दी। जब शुरू हो गया तो नारद बाबा देखते हैं कोई नहीं है, बाबा अकेले स्तुति कर रहे। बड़ी चिंता हुई कि ऐसे कहेगा कि गांव में हकार नहीं दिया इसलिए लोग नहीं आए। इसलिए नारद बाबा लौट के चले गए, बैठे नहीं, बैठे लौट के चले गए फिर से हकार देने के लिए, दोहरा करके। पहले गए शेषनाग के पास। शेषनाग से कहते हैं कि शेषनाग जी हम कल हकार दे गए हैं, सत्संग शुरू है, आप गए नहीं? कहते हाँ नारद आपका दोष नहीं है, लेकिन हम नहीं जा सकते, हमारे ऊपर बहुत भार है, हम कैसे जाएंगे? कहा क्या भार है? कहा आपको मालूम नहीं है, मैं जानता हूँ। दुनिया का भार है धरती पर, सारे लोगों का भार है धरती पर, और धरती मेरे फैन पर है। सब भार किसके ऊपर है? जितना लोग हैं सब भार मेरे ऊपर है। हाँ ये बात तो सही है, बात मान गया। अरे जे कहबो सबके बात माने वाला भागे छे, जे नहीं बुझते वो महामुरी हिले नहीं देते। बुझबो बात कर तब ने कहा ना शेषनाग जी आप रहिए, हम जाके दूसरे को कहने के लिए। अगर आप जाइएगा तो दुनिया हिल जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। चले गए शंकर भगवान को कहने के लिए। शंकर जी कल हकार दे गए हैं, गए नहीं सत्संग में। कहा नारद हमारे ऊपर बहुत भार है, हम नहीं जा सकेंगे। कहा क्या भार है? कहा तुमको मालूम नहीं है, मैं जानता हूँ। कहा बताइए, हम भी जानेंगे। कहा दुनिया का भार है, लोगों का भार है धरती पर, धरती का भार है शेषनाग पर, और शेषनाग मेरे गला में लपटा हुआ। सब भार किसके ऊपर है? कहा नहीं बात ये भी तो सही है, सब भार किसके ऊपर है? शंकर भगवान के ऊपर है भार। हाँ, कहा आप भी रहिए, हम जाते दूसरे को कहने के लिए। अब किसको कहेंगे? चले गए हिमालय पहाड़ को कहने के लिए। हिमालय पहाड़ को, एक अकेले हिमालय जाएगा तो उसी में भर जाएगा मोती बुआ का घर। जगह कहाँ है? तनिया डाले तो घरे छे, जगह कहाँ है? भाई बात को समझिए। पहले देखिए पंडाल बने रहे, हाँ अभी सेहो नहीं छे। हाँ भाई बात को समझिए। असल पैसा का गाँव के सट गए, बड़का सत्संग छोटका में कत से पैसा के पंडाल बनते। हाँ बड़का सत्संग पंडाल के पैसा तो मधीपुर के सट गए। ऐला का बात का समझे के बात छे। और यदि पूछ देंगे कोई भी बात पर तो एक भी जवाब नहीं दीजिएगा, मैं जान रहा हूँ। अभी सुने ना हुआ क्या? कहा आप भी रहिए। गया कैलाश पर्वत को कहने के लिए, कैलाश जी चलिए सत्संग। कहा कल कह गए, कल के हाँ हम तो जाते जरूर लेकिन नहीं जा सकते। आज क्यों? कहा लोगों का भार है धरती पर, धरती का भार है शेष पर, शेष का भार है शंकर पर, और शंकर जी मेरे पीठ पर बैठा हुआ। सब भार किसके ऊपर है? अरे यह भी बात तो बिल्कुल सत्य है, हिमालय के ऊपर सब भार है। कहा आप भी रहिए, हम जाते हैं दूसरे को। मच खो के सब आएगा, सत्संग सुनेगा, अपने सत्संगी बन जाएगा। हाँ अब गया मच खोका को कहने के लिए। किसको? रावण को गया कहने के लिए। रावण जी
बाबा आए हैं सत्संग में, चलिए। रावण कहते नारद जी मैं तो जरूर जाता, मैं तो जरूर जाता, इसमें कोई शक नहीं, मैं सत्संग से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मेरे ऊपर बहुत भार है। कहा आपको कौन भार है? कहा दुनिया का भार है धरती पर, धरती का भार है शेष पर, शेष का भार है शंकर पर, शंकर का भार है कैलाश पर, और कैलाश पर्वत को मैं उठा के ले जा रहा हूँ लंका। हाँ, जो बैजनाथ धाम में रखा है, किसका रखा हुआ है भाई? ओ कोनो हीरा और मोती के रखल नहीं छै। हाँ भाई, हीरा और मोती के, हाँ मोती हीरा के रखल चाहते में लोग ने घुसबो, तब किए तो तब किए तो हीरा और मोती कुल परिवार बा सब है तो मिटिया न, है राम सब है तो मिटिया न, है राम चले के बेरिया मुजरी चदरिया टूटल खटिया न, और डॉक्टर ये ता ओझा ये ता जत्ता नवजिया न, है राम जत्ता नवजिया न, है राम दवाई जरी मंत्र एको न लगता बैठता नवजिया न। तब कोखी के जलमल का मुंह में लुका जाकर प्रेत बने तो कोई नहीं बचे तो रावण कहा कि हम नहीं जा सकेंगे, हम हिमालय लेकर जा रहे हैं लंका। आप भी जाते हैं बाली को कहने के लिए, बाली को कहने के लिए बाली जी सत्संग है, बाबा आए हैं, चलिए। कहा हम तो जाते जरूर, लेकिन मेरे ऊपर बहुत भार है। कहा क्या भार है? कहा दुनिया का भार है धरती पर, धरती का भार है शेष पर, शेष का भार है शंकर पर, शंकर का भार है कैलाश पर, कैलाश का भार है रावण पर, रावण मेरे कांख तौर में 6 महीना से है। बाली के कांख तौर में रावण 6 महीना रहा था। पढ़िए बाली कांख रहे 6 मास। हाँ बाली के कांख तौर में 6 महीना। अरे बाली तो बहुत करगर है भाई, अब किसको कहूँ? जाते हैं राम को कहें, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और दोनों कबू नाटिके रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी दोनों एक जगह नहीं रहे छे, अलग अलग रहे छे, इहो बात निश्चित है। और जब तक दोनों नहीं मिलते तब तक हेबे नहीं करता खेला। रवि और रजनी मिलने के बाद काम होने वाला है, इंगला पिंगला मिलने के बाद सुख मना तैयार होगा। जब तक इंगला पिंगला नहीं मिलेगा सुख मना नहीं हो। तो अभी सुने ना, कह दिए बाली के हमको नहीं जाए। राम को कहते हैं प्रभु चलिए सत्संग है, आखिर चलिए, कोई नहीं गया है। राम कहते हैं नारद आज बहुत सुंदर मुहूर्त है, आज बाली इतना दुराचारी है और शक्तिशाली है, उसको वरदान है कि उसके सामने जो व्यक्ति आता है उसका आधा पावर ही खींच लेता है, उसको वरदान है। और यह पावर को उस शुभ काम में नहीं लगाता, वो अशुभ काम में लगा रहा है, पर नारी को हरण करने में लगा हुआ है। अपने भावों को नहीं छोड़ा है, सुग्रीव की पत्नी को, तो दुनिया के सत्संगी को छोड़ेगा वो। और उसको मारने का मुहूर्त आज है, सिर्फ आज। अब तुम ही कहो कि हम बाली को मारने के लिए जाएं जिससे कि सत्संगी का इज्जत बचे, या कि सत्संग सुनने के लिए जाए सत्संग में इज्जत हो जाए। बोले क्या करें? कल के नहीं हुजूर अपने वह काम करिए जैसे सत्संगी की इज्जत बचे। कहते तब हम नहीं जा सकेंगे सत्संग। कहते देखो आप केकरा खातिर सत्संग में जाए ले? हाँ सब तो भागे लागल छै, एते तो ने तो हमहूँ कह दे कहीं तो भाग हुए तो 4 मई से 20 मई तक हमरो गंधियान अभ्यास छी। हाँ हर साल गुरु महाराज के जयंती से जन्म से लेकर मरण तक करे छी, वह में साहियो बाबा के जन्म मरण दोनों घुस जाए छै। हाँ तै लए हम इहा न करे छी, और भार तोरो आर पर दै छियो कि तोरो आर के आबो, आ जे सब जे ओकर दादा नाम लिखा दियो, चूँकि 50 टका के व्यवस्था रहे छै। और वो नहीं पूरे छे, कल बाबा मकई के ताल छे, मकई के ताल नहीं छे, तै लए भार कटा जा दियो। अब किसको कहा जाएगा? हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी चलिए सत्संग में बाबा है। हनुमान जी कहते मैं नहीं जा सकता। कहा तुमको मालूम नहीं है? कहा नहीं। रात में घटना हो गया है। कहा क्या? कहा रात में राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है, और पता चला सुबह में कि पतालपुरी में है, और दोनों का बलि देगा, दोनों का बलि देगा। यो भक्तिए कहे छै, बड़ो धर्मे बुझे जाय छै। अइने उन्हें ब्राह्मण सब बुझे छै, जय मां दुर्गे कटिया पुरगे। रावण रहे रावण है ना ब्राह्मणों, और राम का मार लागले मारे जाए। इन्हें उन्हें के कहे राम लक्ष्मण के जोड़ा खसी है। हाँ जोड़ा खसी नरबली पड़े रे नरबली।
अब तो खसी पठा हम भैंसा पकड़ा कर छाओ तो फिर नर बलि दे। आज राम लक्ष्मण को काट देगा। कोई देवता का दम नहीं हो रहा है जाने का, एक मैं हूं कि जा सकता हूं। तुम्हें कहो कि सत्संग सुनने के लिए जाए कि राम को बचाने के लिए जाए, उन काम रहते जरूरी हो। राम ने तो बचे क्योंकि अपने जी हनुमान जी पहुंच गए, वहां पहुंच गए। देखते क्या है, हनुमान जी काली जी का विशाल मूर्ति है, वो सबके काली जी की मूर्ति है अक्सर। हाँ अकर मुंह का दक्षिणे ऐ जाके देखे वो पूजा जब करवे लगता करता का बैठे ता दक्षिणे किया एकर रहस्य की बुझलो, रहस्य नहीं समझो, वो बहुत रहस्य है, भेद या गुप्त है। जानो किसी ग्रंथ से है वो संभव, समझो किसी शब्द से विश्लेषण। हनुमान जी को काली जी को लड्डू चढ़ाया था, बड़ा बड़ा लड्डू। हनुमान जी को तो भूख लग गया था, दूर से गया था, सोचता है पहले खा लेता हूँ बाद में देखा जाएगा जो होगा। लड्डू खाना शुरू कर दिया। ऐरावत देख रहा है कि लड्डू सट रहा है, काली माँ कभी नहीं खाती थी, आज खा रही है, आज खा रही है। हाँ बड़ी खुशी हुआ कि आज जो बलि देंगे ना राम लक्ष्मण को, इसलिए काली माँ खुश होकर के लड्डू खा रही है। अरे जे खाए सो लड्डू है हाथ होगा, रात पर कौन है जगले खिलेगी, हाथ गदा तो दूसरा देने वाला नहीं है कोई। अभी सुने हनुमान जी भर पेट लड्डू खा लिए, जब खाया हुआ तब जय श्री राम जैसे कहता है रावण भागा, पीछू से एक गदा दिया, रावण का चकना शुरू हो गया। अब कौन जाएगा सत्संग में, कौन जाएगा भाई। हनुमान जी को राम लक्ष्मण को लेके चले आए, नारद बाबा गए भरत जी से मिलने के लिए। भरत जी बाबा है, बाबा है, हमको कोई नहीं कहा, उसको कोई नहीं कहा, जहां था वहीं से चल दिया। यही है सत्संग का नेचर कि सुने सत्संग है चल दिए, तब सत्संग काम धाम को जला खाकर देंगे तो तब दुर्लभों विषय छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। इसलिए ना दुर्लभों विषय त्यागो। पहले कैसे दुर्लभ विषय कैसे छूटेगा, तो मोक्ष द्वारे 4 द्वारपाल है। कौन कौन द्वारपाल है, इसी द्वारपाल के संबंध में अभी सुने ना, गली तो चारों बंद भाई, 4 द्वारपाल है और चारों द्वारपाल है। कोस कोस पर पहरा बैठिया पेंट पेंट बटमार, बटमार बुझे छो पॉकेट मार में बटमार। हमरा जैने छे महिला जैने छे फार्मिस पर अब पूछे छी कि नाम से करो जगदीश हैं हमर जगदीश नहीं पीछू में जे करके बुद्धिनाथ बुद्धि और ये तोरी के बुद्धि के नाम दिए के बात पूछे छी हो बुद्धिनाथ हम फार्मिस कर देवे बुद्ध का तो बाबा सीधे पहुंचे जा चेंज में फार्मिस कर एकरे नाम छे बटमार। जाने के रास्ता नहीं है ना बतवे क्या बटमार। कोस कोस पर पहरा बैठिया पेंड पेंड बटमार, सभी जगह बटमार बैठा हुआ है। हे विधना कैसे रथ दीना दूर बसायो महारो गांव, हमें ही बाबा की घर बहुत मिला के प्रभु गिरधर नागर। सतगुरु दिन बताया गिरधर नागर कल रविदास के चरण में जाओ मिला, वही रास्ता बताया। भगवान कुछ बता दिया मीरा को, और जब रविदास के पास पहुंची मीरा तब जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में पैसी धाय गली तो चाहो बंद गई हरी से कैसे मिल हो जाए। मोक्ष के घर में मीरा पहुंच गई। हम लोग मोक्ष के द्वार पर सुनते हैं 4 द्वारपाल है। क्या क्या नाम है द्वारपाल का? शाम विचार संतोष और साधु। 4 साधु शब्द चेंज लगा है साधु वाले हो पुछलिए गुरु वासे हो कल साधु वासे है ये अच्छा गुरु वासे है साधु वासे हां तो है साधु संग 4। अब चारों क्या बता रहा है सुनिए। हम जानते हैं कि द्वारपाल का नाम है सम विचार संतोष और साधु, लेकिन हम पूछते नहीं हैं कि कौन साधु संग है, कौन सम है, कौन विचार है। एक आदमी पूछे कि भाई मोक्ष का घर मोती बाबा का कौन है जहां जाने से लोगों को मुक्ति हो जाएगा,
तो चले आए, बता दिया कि यही घर है सत्संग मंदिर। तो चारों तरफ से 4 गेट था। उत्तर से आवे तो गेट से घुस जाए, दक्षिण से आवे तो उस गेट से घुस जाए, पूर्व से आवे उधर से घुस जाए, पश्चिम से आवे उधर से घुस जाए। चारों तरफ से 4 गेट है। तो आया व्यक्ति मान लीजिए पूर्व से, तो पुबरिया गेट पर आया, वहां एक आदमी बैठे हुआ है, पूछता है भाई मोती बाबा का घर यही है, मोक्ष का द्वार घर, जहां जाने से मोक्ष हो जाएगा, ध्यान करके समाधि ले लेंगे। कहाँ यही है? कहते तो जाने दीजिए, हम जाएंगे, हमको मोक्ष प्राप्त करना है। कहते हम सबको जाने देते हैं, लेकिन जो मेरा बात मानेगा उसी को जाने देते हैं। ए भाई सब यही चाहता है कि हमरे बात का मानो, हमरे बात का मानो, चाहे तू जानो कि नहीं जानो। कभी क्या है आपका बात कहिए। कहा ये सोना का सील, हम कुछ मांग नहीं रहे आपसे, हम ले नहीं रहे, दे रहे हैं। यह सोना का सील है, इसको थोड़ा सा गमछी में लपेट लीजिए, अकाउंट पर निकाल लीजिए और चलिए। रास्ता में जगह पूछेगा कि क्या है अकाउंट पर में, तो कह देना खाली कुछ नहीं है, फिर कोई चेक चाक नहीं होगा। और भीतर में आधा आपने ले लिया, आधा हमको भी दे दिया, दोनों आदमी बांट के खाओ, इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, दोनों कम से करते रहे महबूब को। हे भाई उसी तरह से कहा ये काम हम नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा इसमें तो 2 ठो पाप है। और कौन पाप है? एक तो कहेगा कुछ नहीं, तो सोना को बांध करके लपेट के लिए तो चोरी हो गई, अब कह देंगे कुछ नहीं है तो झूठ हो गया। ये 2 पाप हम नहीं करेंगे। हम सत्संग की दीक्षा लिए हैं, हम आचार्य हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। कहा तब जाने हम नहीं देंगे। तब टन पे सारी दुनिया बोले रे, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोली। ऐसा जकरा में पैसा नहीं है ना, वो मंच पर जाइयो नहीं सकै छै। हां भाई बात है तो सुनो ना कि 5 मिनट से वो 5 मिनट मुश्किल से मिल जाओ, वो भी आपत है। ए भाई, अरे बाबू गुरु महाराज अखिल भारतीय करते थे, 50-60 आदमी आता था और वो सत्संग था। आज 50-60 लाख आदमी आता हुआ मेला है, खेला है। आज देख रहे हैं बड़का सत्संग नहीं है, मनोरंजन है। हाँ, इसलिए बात को समझें बुझें। अभी सुने ना, कहा और कोई दूसरा गेट है? कहते हाँ दूसरा गेट है, चलिए जाइए उत्तर में जाइए। उत्तर में जाके ऊपर गया, वहां एक लड़की। आजकल सभी विभाग में महिला को भी मिलने लग गया है। खाली सत्संग के कारण है, सब विभाग में दरोगा में मेरी महिला सब विभाग में महिला है। गेट की वो मेरे महिला बहन जी, मोती बाबा का मोक्ष का घर यही है। कहते हाँ यही है। कहते हमको जाने दीजिए। कहते हम सबको जाने देते, लेकिन जो मेरा बात मानेगा। कहा क्या? कहते हमसे प्रेम कर लीजिए और चले जाइए। कहा क्या कहते हैं? ये बेविचार, हम सत्संगी हैं, यह काम हमसे नहीं हो सकता। तुम बहन के तुम हो, तुम बेटी के तुम हो, तुम माँ के तुम हो, यह काम हम नहीं करेंगे। अगर तब हम जाने नहीं देंगे। इस गेट का मालिक हम है। एक नाम से बटमार। हाँ, गलती रास्ता भाई, गेट पर से बढ़िया रास्ता के अब बताया है खराब रास्ता। अब और गेट है तो हम चलिए पचमढ़िया गेट पर। पचमढ़िया गेट पर वहां एक आदमी है। कहा भाई जी मोक्ष का गेट यही है। तो हम तीसरा गेट कहते हमको जाने दीजिए। कहते हम सबको जाने दीजिए। देखते हैं मुर्गा का मांस है, बकरी का मांस है, भैंसा का मांस है, पारा का मांस है, मछली है, सब प्रकार का मांस है, जो पसंद हो खा लीजिए। हम मांस नहीं खाते हैं। अगर नहीं खाते तो बिना मांस खाने वाले को हम नहीं जाने देते हैं। जो मांस खाता है उसी को मोक्ष में जाने देते हैं। ये नानी की कहानी नहीं कह रहा हूँ, नीचे अनुभव मैं कहा हूँ कलेसा, अभी मुहरी भजन न जाहि कलेसा। मक्का जो जाते हैं बिना मांस खाए हुए, गाय का मांस खाए हुए नहीं जाने देता। और कहता हम खुदा को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। अरे क्या होगा वुज़ू करने से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होगा नमाज पढ़कर सबको वहां झुकाने से, क्या इश्क नहीं यहाँ पे उठाना हाथ जमाने पे,
जिंदा जीना मिला खुदा तो क्या मिल जाएगा मर जाने से। इसी सबक से मेरे मन में आंखों की है, लाख याद दस्ते भर तो हुस्न परस्ती है, जिसने देखा उसने पाया बड़ा मजा। दस्ताने बुझे तो ना दसों उंगली में हुशिया लेके दस्ताने में बड़ा मजा आता है, आंख में आंख मिलाने में। जब मिला करके देखोगे अभी आप लोग सुनिए वो कहानी मांस नहीं खाते हैं तो नहीं जाएंगे। और ये अंतिम ये है तो काकड़ी में जाके वहां गया, वहां एक आदमी बैठे हुआ है, कहा भाई मोक्ष का घर यही है मोती बाबा का। कहा हाँ यही है। कहते हमको जाने दीजिए। कहते हम सबको जाने देते हैं, खाली मेरा बाप मान लीजिए। कहा क्या? कहा देखते भांग है, धतूर है, गंजा है, शराब है, खैनी है, चरस है, जो खाना है खा लीजिए। कहा देखेंगे हम तो नशा नहीं पीते हैं, नशा वर्जित है, पांचों पाप से वर्जित हैं। कहा तब जाने नहीं देंगे कि करबो जाबो हैं। आपकी तरफ अंतिम छे, एकर बाद कोई उपाय नहीं छो की करबो हैं। ए बछया पर यह हालत छे हमर ससुरी के भेल ले है के रहते बटवारे से भेल छे। बटवारे से भाई खैनी खाए में की दिक्कत। जब ये साग खाइले कहे पटवा के बसवा के तो खैनियो के वो खासिए चिकनो माछ बदलित नहीं भेल। और वो खाए छी कहन खेत फेकिए ले तो की दिक्कत। ललके खैनी डलके मुंह देह हाथ में जे दर्द है थकनी प्रेम के आर्य तो के यो में बड़ा पावर छ। हां ई तो दवाई है, ई नशा करो ये तो दवाई छी खाए की हरका लेकिन जब खैनी में एते पावर छी तो भांग में कते पावर है तो खाइए ले छी। खैनी के फेर देलिए तब भांग के गोला के और मन बढ़ ले। अरे मन करे बढ़ने चल ना। हां चक्का मोबाइल से का मोबाइल बढ़ गए हां शराबो पी हां कंटा बड़का बाबा की बने के मन बढ़े चल। झूठ मूठ खेला सचमुच होई, सचमुच खेला बिरला कोई जो कोई खेला मानचित लाए करके होइए जाए। ऐले दोसर पर भांग करके और मस्ती रे करके बोतल में और के छी कि किसमिस खाली कर छी ओकरा पियो की कर बोतल पी के लगले कंठ में फरफराए। आप मन बदल ले को एमे कंटा चखना रहिए तब बजाई। हां अब बोतल के हाथ में आ उलट पाछ लो पैरो पकड़ो बसरा बना पटेरो चले 2 नंबर के घुम जा मुरल के 100 से आनी नौन ले। पहले तो 1 से 2 3 4 पर अब 100 से आनी नौन पहले से बेटा तो 100 अगर बाद 100 से आनी नौन बे 98 97 2 एक नाम सरस्वती नाम बोलो चटिया सीताराम। बोतल लेने ले 3 नंबर आगे पर 4 से 3 पर ले अच्छा जी ऑमलेट ला। ऑमलेट आम के बन लेते हो खाए भी दिखो छिए मुर्गी अंडा से का नाम छिए ऑमलेट। हां छिए मुर्गी अंडा से नाम छिए ऑमलेट। खेते बोतल पी के और मस्ती कैसे लड़की का हिंदी प्रेम कर